पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आप सब जो इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं सबसे पहले आपका अभिनंदन करता हूँ। और अभी यहाँ के बारे में कुछ शिकायतें मिली हैं, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इस चुनाव के बाद हम तत्काल इस चीज के लिए पूरी जांच, और हमने तो मांग लिया है कि आप जरा लिख करके दे दीजिए, तो एक एक करके हम सब चीजों की जांच करा करके और सब कुछ करेंगे। और एक बात आपको हम बताना चाहते हैं कि हम तो कहीं कोई समस्या आती है, कुछ भी होता है, हम तो सब जगह घूमते ही रहते हैं। आप लोगों के यहाँ हम नहीं घूमे हैं ऐसा बात थोड़ी है, लेकिन अभी तो चुनाव चल रहा है और इसके बाद फिर हम सब जगह की समस्याओं को देखेंगे। और आपको हम आश्वस्त करते हैं कि हम लोगों ने तो शुरू से ही काम किया। कहीं कोई कमी है, कोई दिक्कत है, तो उसको तो देखना पड़ेगा। और क्यों दिक्कत रही है, जिस काम के बारे में कहा गया, अगर कोई उसमें कठिनाई रह गई है तो उसकी जांच करके और जो भी इसके लिए जिम्मेवार होगा उस पर भी हम एक्शन करवाएंगे, ये हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन फिर भी अभी हम सुन रहे थे, हम एक एक चीज को देखेंगे। और आप जानते हैं ना भाई कि जब 2005 से हम लोग यहाँ पर आना शुरू हुए हैं, तभी हमारा 18वां साल है। आप सोच लीजिए, अरे कागज है तो दे दे, ले ले, वो कागज दे रहे, ले ली कागज। सब कोई देना चाहते हैं उसको दे दें, ले लीजिए, रख लिया जाएगा। जो जो किसी को देना है दे दीजिए, वो सबको रख लेगा, सब देखा जाएगा। एनीवे, आप जानते हैं कि 2005 के पहले आप जो शासन में थे कांग्रेस वाले, हम तो शुरू में उन्हीं लोगों को बना दिए थे, लेकिन बाद में देखा 3 साल के बाद कि सब गड़बड़ कर रहा है, तो हम तो छोड़ दिए। और आप जानते हैं कि हम तो भारतीय जनता पार्टी का नामकरण तो हुआ बाद में, लेकिन उस समय के पार्टी के साथ हम लोग मिलके 1995 से काम कर रहे हैं। और यहाँ पर तो 2005 के नवंबर में तो हम लोग एक साथ आए। अब बीच में हम थोड़ा थोड़ा 1-2 बार उन लोगों को मौका दे दिए, लेकिन जब जब पता चला कि गड़बड़ किया उसको हटाए। इस बार भी जो पता चला कि वो सब गड़बड़ किया है इसलिए उसको हटा दिए। और हमारा जो संबंध है भारतीय जनता पार्टी के साथ, ये हम कभी सब दिन के लिए हम लोग एक साथ रहेंगे और एक एक चीज को, सब कुछ को देखेंगे। और यहीं पर तो आप देख रहे हैं विजय कुमार सिन्हा जी हैं, इनसे कोई मेरा आज का संबंध है, बहुत पुराना संबंध है ना भाई। तो इसीलिए हम तो एक एक बात आपको यही कहना चाहते हैं कि सब कुछ करेंगे, लेकिन जरा सा याद कर लीजिए कि 2005 के पहले इन लोगों को शासन मिला तो कौन काम कर रहे थे? कोई काम हुआ है जी? शाम के बाद घर से निकलते थे। आज तो अब चूंकि शाम के बाद भी घर से निकलते हैं, कहीं कोई दिक्कत हो रही है तो दिक्कत को दूर किया जाएगा। लेकिन याद करिए कि जब ये लोग शासन में थे तो आप याद करिए कि शाम में कहीं कोई घर से बाहर निकलता था डर से? कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। और क्या होता था और किस तरह का विवाद होता था? ये लोग मुस्लिम की बात आजकल करते रहते हैं, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता था। अब आजकल कहीं झगड़ा होता है? ये सब धंधा वो सब करते रहते थे। अब पढ़ाई का क्या हाल था? बहुत बुरा हाल था, बहुत कम था। और आप लोग समझ लीजिए कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी इन लोगों को जो काम होता था वो ठीक से काम नहीं रहता था। कहीं सड़क नहीं था, कहीं पुल नहीं था। लेकिन जब हम लोग आए तो सबसे पहले तो हम लोगों ने शुरू कर दिया शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़क पुल, ये सब के लिए हमने काम शुरू किया है। तो पुराना चीज को याद रखिए, ये लोग कोई काम नहीं करते थे। और अब कोई स्थिति है कि कोई शाम तक निकलता है? अरे वो तो देर रात तक जाता है, सब लोग जाते हैं।
तो कोई हालत था, लेकिन हम तो बता दिए हैं कि कहीं इस इलाके में कोई चीज की कमी है, उस कमी को दूर किया जाएगा, और हमने पहले ही कह दिया है आपको। लेकिन इन सब बातों को ध्यान दीजिए कि आप समझ लीजिए कि हर प्रकार से एक एक काम किया जा रहा है। अब आप सोच लीजिए कि भाई जो पढ़ाई किया जाता है, अब कितना ज्यादा पढ़ाई शुरू हो गई और सब जगह कितने विद्यालय खोले गए, सब कुछ करके हम लोगों ने सबको पढ़ाया है, क्योंकि पढ़ाना जरूरी था। हम लोग भी तो पढ़े थे, तो ऊपर तो कम था, लेकिन अब तो इतनी बड़ी संख्या में है ताकि सब लोगों को पढ़ने में सुविधा मिले। तो इसके लिए सारा काम किया जा रहा है। और आप समझ रहे हैं कि 5वीं कक्षा के बाद तो गरीबी के कारण लड़कियां पढ़ नहीं पाती थी, लेकिन अब ऐसी स्थिति है, अब कितनी पढ़ती है, सबके इलाज के लिए, सबके लिए काम किया गया। तो हर तरह से सब जगह इस सब तरह का काम हम लोगों ने कर दिया। बालिका शिक्षा का बढ़ावा बहुत ज्यादा दिया गया। अब एक एक तरह से आप समझ लीजिए कि आप सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय हम लोगों ने खोल दिया। अब बाकी सब तो खोला ही शुरू से 6 से, अब बाद में आकर के हमने इसने कर दिया अब उच्च माध्यमिक विद्यालय 10+2 स्कूल का भी हम लोगों ने शुरुआत कर दिया। तो एक एक तरह से सब काम कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि लड़कियां जब इंटर पास करती हैं तो उनको 25,000 रुपया सरकार की तरफ से देते हैं, और जब स्नातक पास करती है तब 50,000 रुपया हम लोग सरकार। तो इस तरह से हम लोग बढ़ावा देते देते कितना आगे बढ़ गई। हर तरह से काम चल रहा है, एक एक तरह से एक एक तरह का काम किया जा रहा है। और आप जान लीजिए कि हर तरह से कितना ज्यादा अब बालिका शिक्षा में जो प्रजनन दर में कमी थी, और उसी के चलते ना बहुत ज्यादा था। 5 में प्रजनन दर 4.3 था, कितना बढ़ा हुआ था। लेकिन जब पढ़ाई शुरू हुआ है तो आप जानते हैं कि कितना घट के हो गया है प्रजनन, घट करके 2.9। ये 1.25 साल पहले की बात, 1.5 साल पहले की बात कर रहे हैं। अभी फिर उसका और सर्वे हो रहा है, तो हम लोग तो पूरे तौर पर कर रहे हैं। तो जब हम लोगों ने देखा कि भाई अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पढ़ी हुई है तब प्रजनन दर 2,
अच्छे से शुरू हुआ और साथ में नगर निकाय का हुआ, उसमें भी हमने महिलाओं को 50% कर दिया। अब कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, सब जगह घूम रही हैं। तो पढ़ाई का भी काम, इस क्षेत्र का भी काम, एक एक तरह से काम किया। और स्वयं सहायता समूह का क्या हाल था? स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश में बना था कि भाई उसी में महिलाओं को आगे बढ़ाना है। तो जब हम केंद्र में मंत्री थे या हम MP थे, हम तो कई जगह घूम करके देखे थे कि बाहर में स्वयं सहायता समूह में महिलाएं थी। यहाँ आए, बात के बाद देखा कि यहाँ बहुत कम महिलाएं। तब आप जानते हैं ना कि वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के हमने स्वयं सहायता समूह का कितना विस्तार किया। और अब आप जानते हैं स्वयं सहायता समूह में 10,51,000 हो गया। और जब स्वयं सहायता समूह का हम विस्तार किए तो उस समय हमने महिलाओं को क्या कहा? उसको हमने जीविका नाम दे दिया, जीविका दीदी। आप जरा बताइए, याद करिए। और उसके बाद उस समय केंद्र में तो दूसरी सरकार थी, तो वो लोग भी आया देखने के लिए कि आपने तो बहुत बना दिया है और नाम दे दिया है जीविका, तो हम लोग तो पूरे देश का नाम कर देंगे आजीविका। यानी बिहार की जीविका देश भर में आजीविका हो गई। तो कभी भूलिएगा, यही बिहार से ही शुरू हुआ है। कितना ज्यादा हो गया। और आप जानते हैं कि हम जहां कहीं भी जाते हैं तो हम स्वयं सहायता समूह आजीविका दीदियों के साथ विमर्श करते हैं। कितना बढ़िया बोलती है, पहले कोई बोल पाती थी, अब कितनी अच्छी भाषा बोलती है, मुझको कितनी खुशी होती है। कितनी बड़ी संख्या हो गई। आप जानते हैं ना 1,31,00,000। अब तो शहरी क्षेत्र का भी हम शुरू कर दिए। तो पुलिस में, अब आप जानते हैं बिहार में पुलिस में महिलाओं की संख्या कितनी बड़ी है? 30,000 है महिलाएं बिहार में पुलिस। कहीं दूसरी जगह इतनी महिलाएं नहीं है। तो हम तो महिलाओं के उत्थान के लिए इतना काम कर दिए, और लड़कों के लिए भी तो पूरा काम किए। हर किसी के लिए, समाज के हर जाति के लिए, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई जाति के हो, सबके उत्थान के लिए हम लोगों ने काम किया है। तो एक एक काम किया, तो इसको याद रखिए। और इतना ज्यादा जो आपको बता दिए कि इतना ज्यादा जीविका दीदियों की भी संख्या बढ़ गई, 17 की बात हो गई। और हर जगह से अब जान रहे हैं कि हम लोगों ने, बाकी कुछ बोलते रहता है कि सरकारी नौकरी नहीं है। भाई हम ही लोग आए थे तो सबको नौकरी दी है, गड़बड़। अरे गड़बड़ है, हम तो गलत कर दिया उस सबको लेने का। ले लिए तो हम ही बताए कि हम लोगों का तय है। 20 में कौन था? हम ही भाजपा था, उसी में न तय किए थे जी कि 10 लाख हम देंगे, इसमें इसको नौकरी देंगे और 10 लाख के करीब रोजगार देंगे। अब पहले भी हम लोग किए। आप जानते हैं 5 से लेकर के 20 में 8 लाख लोगों को रोजगार दिए, और लाखों 8 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिए और लाखों लोगों को रोजगार दिए। और जब ये नियम बना दिए या इसके साथ काम करना शुरू किए, तो ये तो हम लोग शुरू से कर रहे थे। अब 4 लाख हो गया, 1 लाख अब करीब करीब पूरा होने वाला है, 3 लाख पर काम शुरू है। और अगला साल जो हम लोगों का चुनाव होगा तो उस समय के पहले हम लोग 10 लाख तो पूरा ही कर देंगे, हम ही लोग करते हैं। और वो लोग कौन काम किया था? अब बोलते रहता है। उसके पिता, उसकी माता जो थी, कभी था जी? ये लोग कौन किया? हटा 7 महीना में, तब पत्नी को बनवा दिया। अब बाद में बेटी बेटा 9 गो बच्चा पैदा कर दिया, बच्चा बच्ची। इतना आदमी, उसका बेटा बेटी यही सब कर रहा है। कांग्रेस वाला भी तो गड़बड़ ना है जी। इतना बड़ा काम हुआ, अब बाद में सब वही परिवार का लोग कर रहा है। आप जरा बताइए तो
हम लोग भी हैं, या भारतीय जनता पार्टी, कोई परिवार का आदमी इधर उधर है? लोगों को महत्व मिल रहा है। ये लोग जब है तो अपना परिवार को आगे बढ़ाता है, तो उस सबका कोई मतलब है? उस सबके चक्कर में रहिएगा, कोई जात का हो, कोई मुस्लिम भी हो, किसी को चुनाव में खड़ा करा देगा, कह देगा करेगा, किसको इनके खिलाफ चुनाव लड़ा रहा, मैंने किसी की बेटी को खड़ा करा देगा, कुछ करेगा? यही सब चलता है, बेटा बेटी चलता है। कौन धंधा है? ये सब जो गड़बड़ करते रहता है, तो सबके गड़बड़ वाले के चक्कर में मत रहिएगा। कोई जात का हो इधर उधर में, सब हम लोग मिलकर के काम करते हैं। तो एक एक काम किए हैं। आई लोग क्या बोलता है, अभी कांग्रेसिया बोलता है कि जाति आधारित गणना करेंगे। अरे जाति आधारित गणना हम लोग ने करवाए जी, शुरू से हम लोग कर रहे थे। बोलिए, यहाँ हम लोग करवा दिए सब मिलके, यहाँ करवा दिए, और उसके बाद कितना ज्यादा हुआ आप समझ लीजिए कि जनगणना है तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा की संख्या बढ़ी थी, तो उसके लिए था 50%, उसको बढ़ा के हम लोगों ने 64-65 कर दिया। और केंद्र सरकार की तरफ से अपर कास्ट और उनके लिए 10% भी है, तो मिला के पहले 50 और 10 60 होता था। अब हम लोग बिहार में कर दिए 50 की जगह 65 और 10 वो मिला के 75। एक एक काम किए, और खाली उतना ही नहीं किए, हर परिवार की आर्थिक स्थिति का अध्ययन कराया। और आप जानते हैं कि चाहे वो अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सबका पूरा अध्ययन किया गया। तो आप जानते हैं 94 लाख जो जितना परिवार हुआ उसमें देखा गया कि एकदम गरीब है, उसमें अपर कास्ट, बैकवर्ड, अति पिछड़ा, पिछड़ा, अति, सब तरह के परिवार में हिंदू मुस्लिम सब तरह के लोग हैं। और सबके लिए हम लोगों ने तय कर दिया कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार की तरफ से हम लोग उनको मदद करेंगे, और हम लोग 2 लाख रुपया उनको मदद कर रहे हैं। तो एक एक काम कर रहे हैं। तो काम तो हम लोग करते हैं, आई लोग काम करता है कभी? अभी किसी को पैसा देने के चक्कर में है, खुद कमाने के चक्कर में रहता है। समझ गया कि नहीं? हम तो अभी चुनाव को होने दीजिए, हमारे साथ कोई था जो गड़बड़ किया है, सबका जांच होगा, इधर से उधर करने वाले का। यही तब पता चला, इसलिए हम छोड़ दिया। हम जो साथ थे, जिनके साथ इधर उधर हम नहीं जाएंगे, जो आपको बता दिए, तो सब इधर उधर करता है। और जब अलग हुए थे तो हम ही लोगों के पटिया के कई लोगों को पता चला कि कितना रुपया दे के खोदने के चक्कर में था, है? तो इसलिए जरा सा सोच लीजिए कौन कौन धंधा करता है, एक एक चीज देखेगा। यहाँ हम लोगों के लिए काम करते हैं, लोग अपना के लिए काम करते हैं, सबका जांच होगा। समझ गया कि नहीं? तो आप लोग पूरे तौर पर एकजुट होकर के काम करिए। और केंद्र सरकार की तरफ से कितना मदद हो रहा है आप सोच लीजिए, आप कितना ज्यादा मदद हो रहा है। श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी कितना काम कर रहे हैं। और फिर आप जान लीजिए, हम लोगों को तो मन है कि एक एक तरह से चारों तरफ लोग काम कर रहे हैं। और हम इतना कहेंगे कि मुंगेर आपके सबके लिए, पूरे क्षेत्र के लिए, लखीसराय के लिए हम नहीं घूमे रहे हैं। आप बोलिए ना भला, अभी पिछला साल मेरे चक्कर लगा रहे थे, देखिए तो आप लोग बहुत देखे होंगे कि सब जगह कहां पर क्या स्थिति है देखते रहते थे। ये हमारा काम है, आगे भी हम लोग देखते रहेंगे। तो एक एक तरह से आप समझ लीजिए, लखीसराय में इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्थान, महिला ITI, अनुमंडल में ITI, GNM संस्थान, पैरामेडिकल कॉलेज, जननायक कर्पूरी ठाकुर अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास का निर्माण, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आवासीय विद्यालय और अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया गया। और लखीसराय के कई पथों और पुलों का निर्माण कराया गया। कहीं कोई दिक्कत होगी हम पहले कह दिए, ये सब हम लोग काम कराते हैं। तो एक एक तरह से सब तरह से काम करवाया गया है। रेल सम्मुख कई तरह के हर तरह से काम किया है। और यहाँ पर जो आए हैं सूरजगढ़ा में, तो यहाँ पर भी क्या स्वास्थ्य का क्षेत्र हुआ, पथों एवं पुलों का निर्माण,
बिजली के क्षेत्र में जितना भी काम संभव किया गया है, सिंचाई सुविधा का विकास किया है। 84 करोड़ रुपए की लागत से कुंदन बराज योजना का निर्माण कराया गया है। मोरेब जलाशय योजना का सूर्यगढ़ा पंप नगर योजना का जीर्णोद्धार कराया गया है। तो उपरोक्त तीनों योजनाओं में 30,000 एकड़ क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, सब कुछ कराया जाएगा। और सूर्यगढ़ा में तो विधानसभा क्षेत्र में 8 पंचायत सरकार भवन का निर्माण हुआ है, लेकिन हम लोगों ने तय कर दिया है कि सारे पंचायत सरकार भवन का निर्माण है। हम लोगों ने पंचायत सरकार न कहा भवन, केंद्र सरकार राज्य सरकार, पंचायत भी शुरू किया तो हमने पंचायत सरकार शुरू कर दिया। अब उसके लिए काम कराना शुरू किए। अब फिर इधर हम लोगों ने तय कर दिया कि नहीं, अगले साल के अंत तक सब जगह पूरा का पूरा हम लोग करा देंगे। तो सब तरह का काम तो हम लोग एक एक काम करा ही रहे हैं। तो इसीलिए हम तो आग्रह करेंगे, आप जान लीजिए कि काम होगा, हो रहा है, तेजी से होगा। कहीं कोई कमी है जो हमने शुरू में बता दिया उसको पूरा किया जाएगा, सब तरह का काम किया जाएगा। तो इसलिए हम आग्रह करेंगे कि यहाँ से मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से जिनके पार्ट सब लोग हैं, आप एक पूरे के पूरे लोग हैं इसी में, और उसी का पार्ट है लखीसराय जिला का, दोनों जिला लखीसराय सूर्यगढ़ा सब है, तो ये सब उनके पार्ट है। तो हम तो आग्रह यही करेंगे कि भाई उनके उम्मीदवार श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को भारी मतों से जिताइए, ये हम लोगों का आग्रह। और आप जानते हैं हम लोगों की इच्छा जो है कि 40 सीट है बिहार का, तो हम लोगों को तो लग रहा है कि हम लोग फिर बिहार में 40 सीट जीतेंगे। आप देश भर में 400 से ज्यादा सीट जीतेंगे और फिर से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। अब पूरा देश आगे होगा, बिहार भी आगे होगा, ये सब काम होगा। तो हम लोग तो कोई चीज छोड़ेंगे नहीं, सब काम कर रहे हैं। आप सब लोगों को यही आग्रह करने के लिए आए हैं। तो हम तो यही अनुरोध करेंगे कि भाई ललन बाबू को, हम तो इनको राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह इनका नाम है,